हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज आप देख रहे होंगे मेरा लुक पूरा ही चेंज है। और आज है, आज से 7 दिन तक है, दादी जी का भागवत है। और आज है कलश यात्रा। तो कलश यात्रा में दिखाएंगे आपको जो भी करेंगे हम लोग। और अभी तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपने प्लॉट की तरफ। वहाँ पे भी पूजा करवानी है थोड़ा। और वहाँ पे शिवालय भी है, तो शिवालय से ही हम जल भर के और वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ पे भागवत होगा, पंचायती भवन में। तो फिलहाल तो मैं अभी अकेले ही हूँ, तो मैं जा रही हूँ। देखो मेरे तो पत्थर इतने सारे हैं ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। और कुछ लोग ना आगे जा रहे हैं, कुछ लोग आगे जा रहे हैं और व्यास जी आ रहे हैं। तो हमारे व्यास जी हैं श्री शिवराम भट्ट जी। तो आप लोग उनका वो भी देखना, यूट्यूब चैनल भी देखना, बहुत अच्छा मतलब भजन वगैरह गाते हैं वो। और तो आप मेरे ब्लॉग के जरिए देख ही लोगे। तो जो भी होगा हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं वहां पे। अब मैं इतनी जल्दी रेडी हुई हूँ ना, क्या ही बताऊँ। ऊपर से यहाँ पत्थरों से मेरे पैर ऐसे हो गए। पूरा गढ़वाली जो भी होता है वो लुक क्रिएट किया है। बस इसमें मेरा गुलबंद नहीं है। गुलबंद इसलिए नहीं पहना है क्योंकि मैंने गले का सेट पहन रखा था। और कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग ये हैं। तो फिलहाल तो हम चलते हैं। तो जो भी करेंगे आप लोगों से शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो बाय बाय। तो यहाँ पे शिवालय का मंदिर है। और यहाँ पे सब यहाँ पे से सब जल भरेंगे। यहाँ पे मम्मी है, जल भर रही है। और फिर यहाँ शिवालय में पंडित जी जो हैं, सो गाइस व्यास जी आगे हैं और अभी हम जा रहे हैं प्लॉट पे। प्लॉट पे पूजा होगी, व्यास जी भी जाएंगे और मैं और मम्मी है। और यहाँ से देख सकते हो आप ढोल डमाओ के साथ। ये हमारा प्लॉट है, यहाँ पे काम शुरू होने लगे हैं। यहाँ पे खाते में आपको हमारा श्याम जी बहुत ही मतलब फैन है। और ये व्यास जी है, मेरे हस्बैंड है। और श्याम बैठा है मजे से। ये रोने लग गया व्यास जी के पास जाने के लिए। देखो आ जाओ आ जाओ।
गाइस जल यात्रा के बाद हम घर आ गए थे, उसके बाद बेबी को सुलाया और अभी 2 बज रही हैं, 2 बजी, हाँ 2:40 हो रहा है यार, 2:40 हो रहा है। और वैसे तो 2 बजे से कथा सुनी थी, मैं था थोड़ा सा ही लेट हुई। और अभी हम लोग जितने हैं कथा जो भी वहाँ पे होगा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और व्यास जी को तो आपने देख लिया होगा, कई लोगों ने तो पहचान भी लिया होगा उनको, उनके वजन सुने होंगे। तो चलो फिलहाल तो हम वहाँ पे चलते हैं और बने रहना आप हमारे ब्लॉग के साथ। अपनी कृपा अब कीजिए, अब कीजिए, अखराज गणपति। तेरी दया तेरी कृपा के नाथ हम मांगे सदा, के नाथ हम मांगे सदा, तेरे ध्यान में कोई। भगवान सूर्य जैसा सूर्य हो सकता है, सूर्य के जैसे अलग कहीं हो सकता है कि ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य जैसा ज्ञान, सूर्य जैसा ये, सूर्य जैसा वो, ये कह सकते हैं, परंतु सूर्य सूर्य है। सूर्य की उपमा दी जाएगी, ठीक है, परंतु सूर्य होना ये तो वही है। तो गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है, और कितना अच्छा अर्थ निकाला महापुरुषों ने। सबने यही अर्थ किया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भगवान भी और गुरु भी जब सामने आए तो शिष्य जो है बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। उसने कहा कि बड़ा अच्छा अवसर आ गया, लेकिन क्या गजब की बात है, दोनों खड़े, भगवान भी खड़े और गुरु जी भी खड़े। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु के पास भगवान, तो गुरु को प्रणाम करते फिर भगवान को प्रणाम करते। परंतु कितना सुंदर भाव निकाला, बोले नहीं नहीं नहीं, गुरु जी को पहले प्रणाम नहीं किया, भगवान खड़े थे तो भगवान ही प्रणाम के योग्य है, गुरु नहीं हो सकते। तो जब भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हो गए साधक के सामने, तो साधक दुविधा में आ गया, शिष्य जो है दुविधा में आ गया कि बताओ अब मैं किसको प्रणाम करूं। और जब जब शिष्य के मन में दुविधा आती है तब तब दुविधा कौन मिटाता है, बोले गुरु। गुरु जी ने देख लिया, गुरु जी ने चेले के अंदर दुविधा देख ली कि चीज तो सोच में बढ़ गया, किसको प्रणाम करें। उसी समय गुरु जी ने इशारा किया वहीं से, और गुरु जी ने जब इशारा किया, क्या इशारा किया कि तू अरे पागल तू क्या सोच रहा है, किसको प्रणाम करना। बगल में खड़े थे तो इशारा कर दिया कि इनको प्रणाम कर। तो उसी समय बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि वाह गुरुदेव, इस समय भी आपने मेरे भीतर के द्वंद्व को निकाल दिया। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद की ओर इशारा किया, और उसी समय भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। गुरु की महिमा बड़ी श्रेष्ठ है, गुरुत्व है उसमें, परंतु गुरु अपने आप को आगे कहीं नहीं रखते, गुरु तो भगवान की ओर ले जाते हैं। और जो गुरु अपनी ओर ले जाए वो गुरु गुरु नहीं हो सकता, जो गुरु भगवान की ओर ले जाए साधक को, वही गुरु गुरु है, वही गुरु गुरु है। इसलिए भागवत जी के महात्म्य के अंदर में भी प्रथम 2 श्लोकों में प्रार्थना के मंगलाचरण के जो 2 श्लोक हैं, इसमें भी कर सकते थे, पहले सुखदेव जी की वंदना करते और फिर भगवान की वंदना करते, परंतु नहीं, पहले भगवान की वंदना की और फिर गुरु की वंदना। हे प्रभु, आप ही कृपा करके हमें सुखदेव जैसा आचार्य मिल जाए, सुखदेव जैसा परमहंस मिल जाए, इसलिए प्रणाम पहले भगवान।
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय के एकमात्र हेतु हैं, जो हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों का उन्मूलन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और ऐसे ठाकुर तक पहुंचाने वाले जो हैं वो गुरु हैं, और वो गुरु सर्वभूत हृदय होने चाहिए। और ऐसे सुखदेव जो वृक्षों के भीतर से भी कह रहे हैं, केवल अपने ही शरीर से नहीं कहते हैं, बल्कि जब व्यास भगवान के पीछे पीछे दौड़े, उनको रोकने के लिए जब प्रकट हुए और जंगल में वो चले गए, तो तरवह अभिनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिया। तरवह अभिनेदु उत्तरम गदु, वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी किसके पीछे भाग रहे हो? ऐसा कह दोगे कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, उसी समय ठाकुर जी अपना आप कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे हो, पता ही नहीं चलेगा। कभी अनुभव करके देखोगे तब पता चलेगा। तो देवर्षि नारद जी चिंतन करने लगे, और जब चिंतन करने लगे आकाशवाणी हुई, सुनो देवर्षि, सत्कर्म। सत्कर्म क्या है बोले? वो संतों से पूछो। अब हम सब कुछ हम ही बताएं क्या? तो संतों को पूछने के लिए गए, तो जिस आश्रम में गए और ये बात रखी, उसी समय संतों ने मौन धारण कर लिया। बोले भैया हम नहीं बता, हम कैसे बताएं जब देवर्षि नारद जी को नहीं पता जिस बात का, तो हमको पता होगा। कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से तारती, आदत की है आरती, प्राणियों को पाप से तारती। जय नारायण नारायण हरि नारायण 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 जय नारायण नारायण। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सीताराम।